एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बरना पूरियां पार। सह सियाण पलक होए द एक न चले नाल किव सचारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोय। गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे से दूर गावे को वेखे हादरा हो दूर। कतना गति नावे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जोगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिगसे वे प्रभाव। साचा साहिब साच नाय पाके अफाओ पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। आपे न जाय कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। गुरी सर गुरु गुरु गुरमा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जेतिस पावा विण पाणे के नाई। करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आरजा होर तो सुनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत त्या गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए सेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत। जेको बुझे होवे सचार तबले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जात। रंगा के नाम सबना लिखा उड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखया केता होए। केता ताण सवाली रूप केती दात जाने कौन कूद कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुँह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेश मल पाक खाए असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाव गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिसर नाय। जिव फुरमाए दिव तिव पाए जेता कीता तेता नाव। विण नावे नाही को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। मूत मिलिति कपड़ होए दे साबुन लइयो धोए। पर ये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत पानी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुति वहाँ कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई। जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सलाह किव वर्णि किव जाना। नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आपो जाने।
अगे गया न सोए, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात, लेखा वत लिखे लेखा हुए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही इति सुरत न पाइया, नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान, गिरह सिति माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जेतिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कांड केते बिलाए, ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाय, केते मंगे जोध पार, केते गणत नहीं विचार, केते खपटूटे बेकार, केते लैले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख फूक सदमार, एह भी दात तेरी दातार, बंद खरासी पाने हुए हो राख न सके कोई, जेको खाए को आखण पाए हो जाने, जेतिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे, आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल पंडार, अमुल आवे अमुल ल जाए, अमुल पाए अमुल ल समाये, अमुल तरम अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्लो अमुल आखे न जाए, आख आग रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्मे आखे इंद्र, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकण पाए, केते कह कह उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सोदर के हा सोघर के हा, जितवे सर्प संभाले वाजे, नाद नेक संघा, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहियन, केते गावण हारे, गावे तो नो पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे ही सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर पिरारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग विद्या नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर रखे तारे, सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत साले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय, कर विखे कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पासा सा पात साहेब, नानक ग्रहण रजाई, मुंदा संतोख सरम पर चोली, त्यान की करे विभूत, किंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, पुगत ज्ञान दया भंडारण, कटकट बाजे नाद, आप नाथ नाती सब जाकी, रिद से दवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चलावे, लेखे आवे पाग, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, होवे क्यों ना नदर नावे, बहुत आये विडान, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय पंडार, जो किछ पाया सुए का वार, कर वेखे सृजनहार, नानक सच्ची की साची कार, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भो लख होए, लख होवे लखवीस, लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश, ए तराव पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस, आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगन ढेर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मंसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हद जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई, राति रुति थिति वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल, तिसवी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदी करम पवे निशान, कच पकाई होते पाई, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो करम, केते पौन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पाद नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड की बाणी रूप, तिथे काट कड़िए बहुत अनूप, ताकिया गला गथिया न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध, करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लोग, करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांडे जे को कथे तांत नांत, तिथे लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कतना करड़ा सार, जत पहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलाग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल, कड़िए सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया कीले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम अधूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। भाई कह रहे हैं कि बैठे हैं गुरु रामदास जी और अमृतसर विच जोत जगा रहे हैं, जोत बुझे हुए मन
जगा देते हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरे होके आते हैं बुझे हुए मन, सूखे हुए मन। एक प्यारी घटना है बड़ी। ये घटना अंग्रेजों के ज़माने की है, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंग्रेजों का राज था, बड़े बड़े अफसर होते थे, एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर। इस घटना को SGPC की किताब में ही छापा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस किताब का नाम है सुनहरी इतिहास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। SGPC नहीं छापी है, उसमें ये घटना अंकित है। एक बहुत बड़ी लेवल का ऑफिसर हरमंदिर से माथा टेकने आ गया। जब परिक्रमा में उसे लेके जाने लगे, जब VIP आते हैं, आज भी आते VIP सारे, रोज ही आया होता है कोई ना कोई, पर घर की मर्यादा है ना। उसे कहा गया जूते उतारो, तो वो कहता है यहाँ क्यों उतारो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अंदर जाके उतारूंगा, जहाँ से पुल शुरू होता है, दर्शनी डोरी, परिक्रमा में नहीं उतारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोगों ने उसे कहा कि नहीं ये मर्यादा है। कहने कि नहीं, इसका क्या मतलब है, गुरु अंदर माथा टेकना है ना, परिक्रमा में मैं जूते पहन कर ही जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्या कर रहे हैं वो? बेअदबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ऐसे लोगों के साथ चापलूस लोग भी होते हैं जो घबराते हैं, बड़ा ऑफिसर है, कुछ भी कर सकता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दे, किसी को कुछ भी करा दे। तो चापलूस लोग कहने की कोई बात नहीं, ले चलो उनको, जूते पहन के ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जूते पहन के परिक्रमा में दाखिल होने लगा। लिखा है इतिहास में कि एक सिंह साहब जो उस वक्त के वहाँ के ग्रंथी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो बाहर आ रहे तो उन्होंने देखा भाई ये जूते पहन के कहाँ अंदर आ रहे हैं परिक्रमा में। उसने रोक दिया, भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो जो चापलूस लोग होते हैं बड़ों के, वो कह लगे इन्हें आने तो बड़े ऑफिसर है, नाराज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह साहब कहने लगे गुरु घर की मर्यादा है, गुरु रामदास जी की बेअदबी है ये कि चप्पल पहन के, जूते पहन के दर्शनी ड्योढ़ी तक आए। जब सारी संगत से अपनी जूते बाहर निकाल रही है तो ये परिक्रमा में जूते पहन के कैसे आ सकते हैं? और जो उसके साथ में थे चमचे, वो कहने लगे भाई आएंगे ही, और ये भी अहंकार में कि मैं जाऊंगा जूते पहन के वहां तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। बात ये हो रही है कैसे गुरु रामदास जी वहां बैठे थे, नहीं बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। प्रत्यक्ष शक्तियां वर्ती है साथ संगत जी वहां, प्रत्यक्ष कोई लेने वाला चाहिए। भरी पड़ी है वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। सगन का भाव होता है, जैसे कि जो डिफाइन किया गया इस पंक्ति को, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हुए, लिखारी हुए, उन्होंने इस पंक्ति को ये डिफाइन किया है कि इतनी सघन, इतनी घनी शक्तियां वहां पे रहती हैं, वास करती हैं कि तिल फेंको तो वो धरती पे नहीं गिरता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान नहीं, शक्तियां, जो परमात्मा की शक्तियां वहां पर वास करती हैं सघन होकर, कि जगह कम है और शक्तियां ज्यादा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा से जाए, कोई श्रद्धा से जाए, कोई तकलीफ हो किसी भी तरह की, दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं, श्रद्धा से जाए। जाने का तरीका होता है, महापुरुष वचन कहते हैं गुरु रामदास जी के दर पे जाने का तरीका है, पिकनिक पे नहीं जा रहे, हंसते खेलते बातें करते नहीं, नाम जपते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए जाएगा, केवल एक उद्देश्य लेके जाएगा गुरु रामदास जी के दर्शन करने। तो कहते तो नाम जपते 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 पढ़ करके जाएगा कि बोलना नहीं है, सिर्फ नाम जपते हुए जाना है। कहते गुरु रामदास जी तेरा इंतजार करेंगे वहां पे। और फिर झोलियां भर कर आओगे अगर नाम जपते हुए मर्यादा से जाओगे, केवल गुरु रामदास जी के दर्शन करने जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्रत्यक्ष शक्तियां दास ने, मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। यहाँ पे किसी घटना को ले लेते, वो अंग्रेज ऑफिसर अहंकारी, बहस शुरू हो गई, सिंह साहब जाने ना दें और ये कहता मैं जाऊंगा। आखिर में सिंह साहब को सिर जी निकालनी पड़ गई, तलवार कृपान निकाली उन्होंने कि मेरा सिर कतम
करके जाओ, जूते पहन के दर्शनी दौड़े तक मैं तो नहीं जाने दूंगा। जीते जी प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, बहस हो गई। तो अंग्रेज ऑफिसर ने समझा कि ये बात बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं हो, वो अहंकार से वापस चला गया, जूते नहीं उतारे उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं एक नाम नहीं लूंगा यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताता हूँ। इसी समय के एक महात्मा हुए, बहुत बड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान, हरमंदिर साहब आया, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई गुरु मेहर करे सब पर। हरमंदिर साहब आए, ये अभी की बात है, बेदबी की दास बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मर्यादा, गुरुगर की मर्यादा। वो सर ढकने को तैयार नहीं अंदर जाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सब समझाने लग गए मर्यादा है। वो कह लगे नहीं, गुरु हर जगह पे है। गुरु नानक पाशाह ने मक्का नहीं घुमा दिया था कि खुदा सब जगह पे है, तो फिर सर ढकने की क्या जरूरत है, अंदर भी फिर बाहर भी ढको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर ही क्यों बहस करने लग गया। मर्यादा तो मर्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पे प्रत्यक्ष गुरु नानक हाजिर है, मर्यादा है, वो नहीं माने और बिना दर्शन किए वापस चले गए, बहस करते गए, प्रसाद ढककर अंदर दर्शन करने नहीं गए। उसके बाद उनके ऊपर ऐसे केस हुए कि उनका बता नहीं सकता दास। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अच्छे खासे थे, पर एक गुरु रामदास जी के दर पे भेद भी कर बैठे कि सर ढक के नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहां के लोगों ने समझाया, कल को आप कहोगे जूते पहन के भी जाना है तो मर्यादा है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही बात है अंग्रेज ने की, वापिस आ गया गुस्से से, अहंकार से भरा हुआ था, अपनी पहुंच लगाई। आते ही शाम तक वो जो ग्रंथी सिंह साहब से उनको सस्पेंड करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ग्रंथी सिंह साहब को सस्पेंड करा दिया। पहुंच थी, बड़ा अफसर था। जब ग्रंथी सिंह साहब को पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस किताब में लिखा हुआ है। इस घटना को ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी भी सुनाया करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे, उन्होंने अरदास की, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर, हे गुरु रामदास जी, मैं तेरा मोहताज हूँ, उस अंग्रेज ऑफिसर का नहीं। मैं तेरा दिया खाता हूँ, उस अंग्रेज ऑफिसर का नहीं। मैं तेरा हुक्म मानता हूँ। अगर ये मेरा सस्पेंशन ऑर्डर आया है तो मैं इसे भी तेरा ही हुक्म मानूंगा, क्योंकि तेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे जरूर मुझसे कोई भूल हुई होगी, मेरी सेवा में कमी होगी जिसकी वजह से मैं सस्पेंड हो रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने शिकायत नहीं की, मैंने तो आपके लिए झगड़ा किया, नहीं, अपनी गलती ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विनम्रता वाला ले जाता है। ये नहीं कह रहे, जता नहीं रहे गुरु रामदास जी को, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई भूल हुई होगी, ये तेरा ही हुक्म जहाँ चलता है, अंग्रेज का नहीं चल सकता, मैं चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते हैं इनका घर तरन तारण साहब था, ये वहां से तरन तारण साहब चले गए। और रात को क्या हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। प्रत्यक्ष शक्तियां वर्तती है, प्रत्यक्ष। रात को इस अंग्रेज ऑफिसर के पेट में ऐसा दर्द उठा, चिल्ला रहा है, चीखे मार रहा है। घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, इसे दवाई डॉक्टर्स बुलाए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सारे डॉक्टर्स चेक करके हट गए, सब कुछ कर लिया, कोई तकलीफ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और इसे आराम आ ही नहीं रहा, सिर्फ चिल्लाते जा रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी चीखें मार रहे हैं कि बचा लो मुझे। इसकी घरवाली थोड़ी समझदार थी, इतिहास में लिखा है। कहने की एक बात बताओ, इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर तकलीफ ढूंढ नहीं पा रहे। आप कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हरमंदिर साहब गए थे, गोल्डन टेम्पल गए थे। यहाँ पे उसने गोल्डन टेम्पल वर्ड यूज किया क्योंकि फॉरेनर्स के लिए ये गोल्डन टेम्पल ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको असल में दरबार साहब कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हरमंदिर साहब भी कहते हैं, और असल में जो इसका नाम जो है दरबार साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर। वो कहने लगी, आप वहां गए थे, कुछ गलती तो नहीं कर बैठे वहां पे? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि मेरे पास आपके जितने भी यहाँ आसपास के लोग मिलते हैं, अमृतसर में रहते हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं वहां पर जाहरा शक्ति वर्तती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जाहरा शक्ति कि प्रत्यक्ष उसी वक्त फल मिल जाता है, बुरे का भी अच्छे का भी। आपने कोई गलती नहीं की थी तो वो चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। कहने का हाँ गलती तो की थी।
मैं जूते पहन के जाना चाहता था दर्शनी ड्योढ़ी तक, और मैंने जूते नहीं निकाले, और जिसने मुझे रोका मैंने उसे सस्पेंड भी करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसकी घरवाली ने कहा, बचना चाहते हो, मरने से बचना चाहते हो, मुझे विधवा होने से बचाना चाहते हो, तो चल के वहाँ पे माफ़ी मांगो, उससे भी जिसे सस्पेंड कराया गुरु रामदास जी से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते हैं खाट पे उठा के, मंजा जिसे खाट कहते हैं, पलंग पे उठा के पलंग के समेत उसे घर अंदर सब लेके जाया गया, क्योंकि चलने की हालत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वहाँ पे ले जाया गया और वो कहने लगे, उन्हें बुलाओ। आदमी भेजे गए सिंह साहब के घर में, सिंह साहब को बुलाया गया, उन्हें कहा गया, भाई आप माफ़ करो तो गुरु रामदास जी माफ़ करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सिंह साहब जी कहने लगे, ऐसे नहीं, इसने मेरे गुरु रामदास जी के दर की बेअदबी की थी, ऐसे नहीं, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, मेरे मन में कुछ नहीं, पर मैं गुरु रामदास जी तभी माफ़ करेंगे मेरे, अगर आप लोग पहले लिख कर दो कि आज के बाद दर्शनी ड्योढ़ी में कोई बड़े से बड़ा आ जाए, कोई इससे भी बड़ा आ जाए, कोई भी चप्पल या जूते पहनकर दर्शनी ड्योढ़ी तक परिक्रमा में पाँव नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उस वक्त ये लिखा गया कानून में वहाँ के कि कोई भी दर्शनी ड्योढ़ी में चप्पल या जूते पहनकर नहीं लेके जाएगा। उन्होंने लिखवाया, फिर गुरु रामदास जी से अरदास की, पातशाह तेरे बालक हैं, गलती हो गई हमसे, इससे गलती हो गई, अनजान था ये, बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा दर तो बख्शने वाला है ना, जो ढह जाता है माफ़ी मांगता है तो बख्श देता है। हे मेरे गुरु रामदास जी, इसे बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। जब उन्होंने अरदास की तब इसके शरीर को आराम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। और ये तो चलो मैं कह रहा हूँ, फिर भी 50 साल पहले की, 60 साल पहले की घटना दास सुना रहे हैं ना। एक तो दास ने प्रत्यक्ष देखी है। दास वहाँ पे रात को जाता था, बहुत साल पहले ये घटना दास ने शायद सुनाई भी है। तो मेरा एक मित्र जो वहाँ पे दिन रात सेवा करते हैं, मतलब पूरी रात तो वहाँ पे अंदर स्नान प्रेमी होते हैं ना, 3 पैर के, जो पहले रात को स्नान कराते हैं, अंदर पूरी जगह साफ करते हैं दूध से, फिर जल से पूरी सफाई होती है, उसमें वो प्रेमी पक्का नेमी है। उसने मुझे एक लड़का दिखाया जो सरोवर के पास में बैठा है और उसे सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाया जा रहा है, कोई सुना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने के रोज रात को यहाँ बैठ के 5 पाठ सुखमनी साहब जी को सुनता है, अंधा है, अरदास कर रहा है कि आंखें मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा भाई मतलब अंधा है तो अरदास कर रहा है, ठीक है ना, इसमें स्पेशली तो क्यों बता रहे हैं? कहने के स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे सामने अंधा हुआ है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। यहीं पर रात को आता था। एक बार ये आया अपने मित्रों के साथ, होता है ना, मैंने जो पहले भी कहा था, जो जवानी का खून होता है थोड़ा उपद्रवी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्ती मजाक जरूरत से ज़्यादा, हर चीज़ एक लिमिट में सही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, एक कहावत है, बीमारी का मूल खांसी, खांसी आई तो कोई बीमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े का मूल हंसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा हुआ है, पहले हंसी हुई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अपने मित्रों के साथ आया रात का समय, और अपने मित्रों के साथ इसने शर्त लगाई कि मैंने जहाँ पे लेडीज स्नान करती है ना, बीबियों वाली जगह, वहाँ पे होके आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने के वहाँ तो अलाउ ही नहीं है, जेंट्स का यहाँ पे बाहर नहीं स्नान करते हैं, लेडीज़ के लिए कमरे बने हुए, वहाँ पे अंदर जाके वो स्नान करते हैं। पर ये होता है ना, कहने का मैं जाके दिखाता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये चला गया वहाँ, और जब अंदर गया तो जो औरतें वहाँ थी, जो बीबियाँ थी, उन्होंने चिल्लाना किया शुरू किया, भाई तू अंदर क्या करने आया यहाँ पर? तो इसीलिए वहाँ पता क्या कहा कि मैं अंधा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कि मुझे दिखता नहीं, मैं तो गलती से अंदर आ गया। तो उन्होंने हाथ पकड़ के बेचारे को बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर आया चिल्लाने लग गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कहाँ पर जाके बेअदबी की? गुरु रामदास जी के दर पर। एक मजाक किया और सारी जीवन के लिए आंखें खो दी, चिल्लाने लग गया। कहने का हम सब दौड़कर इकट्ठे हुए कि क्या हुआ? तो उसने सच बताया कि मैंने ये किया था। तब से माफिया मांग रहे, किसी महापुरुष ने इसे नेम दिया कि यहाँ बैठ के रोज माफिया मांग, 5 पाठ श्री सुखमनी साहब जी कुसुम सरोवर में स्नान कर, दुखभंजनी बेरी में गुरु रामदास जी बख्शे तो बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।
अब रोज बैठा होता है 5 पाठ सुखमनी साहब जी को सुनता है कि आंखें वापस दे दो, भूल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वहां पे प्रत्यक्ष शक्तियां वर्ती है। साथ संगत जी आप सब अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा 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 शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।